जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज हमारी है पहली और हमारा चैप्टर है पहला और वो है परिमेय संख्या। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और इसके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के हम लोग सीरियल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहली बात, पूर्णांक क्या होता है, फिर परिमेय संख्या क्या होती है। जब तक ये दोनों चीज़ नहीं जानेंगे क्वेश्चन हमसे नहीं होने वाला। तो पूर्णांक क्या होता है, आप लोगों ने नंबर लाइन तो जानते होंगे। ठीक है, ए होती है इस तरीके की, तो यहाँ पर कहीं हम लोग कहते हैं जीरो, ए जीरो हो गया। और इधर कहीं तक हम चले जाएं, यानी इधर प्लस तक, यानी प्लस अनंत तक किधर भी चले जाएं, इधर माइनस, इधर क्या होता है माइनस, माइनस अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कहीं एक होगा, यहाँ पर दो होगा, यहाँ तीन होगा, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, तो इस तरीके से होता है। तो इसी पर जो होते हैं हमारे अंक, जैसे हो गया -1 या प्लस का 1, तो इसमें क्या होता है प्लस माइनस दोनों होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा -7, तो ये क्या है पूर्णांक है। 11 लिखा तो ये क्या है पूर्णांक है। 27 लिखा है क्या है पूर्णांक है। -45 क्या है, एक पूर्णांक है। जैसे मैंने लिखा है 4.3, तो ये क्या पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब जो पूर्ण संख्या हो, जो पूर्ण संख्या वो क्या होती है हमारी पूर्णांक होती है, और वो भी प्लस चिन्ह सहित हो या माइनस चिन्ह सहित हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हमने लिखा 1/3, तो क्या है 1/3 पूर्ण संख्या है, नहीं है। ये पूर्णांक है हमारा, नहीं है। तो यहाँ पर जो पूर्ण संख्या हो वही हमारी पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या की बात करें, जैसे हमने लिखा 1/3, तो ये क्या है एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसे हम लोग लिख सकते हैं P/Q के रूप में। P/Q के रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं, और वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि P की जगह यहाँ पर -7 है, Q की जगह पर हम लोग 1 रख सकते हैं, क्योंकि बटे में किसी भी संख्या के बटे में 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 से 7 को भाग देंगे तो -7 ही आने वाला। ठीक है, आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा जैसे Q ≠ 0 लिखा होता है, Q ≠ 0 लिखा होता है। ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे P/Q है, P/Q की जगह यदि हम जीरो रखें, तो देखो किसी भी संख्या के बटे में जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, किसी भी संख्या के बटे में जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि इसका मान जो है वो अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। इसीलिए Q ≠ 0 लिखा हुआ होता है कि Q की जगह हम जीरो के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, जीरो को हम लोग नहीं रख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन लगेगा कैसे, इसकी यदि हम बात करें तो पहले हम इसे हटाते हैं। पूर्णांक क्या है, जिन नंबरों को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे पूर्ण, और वो भी पूर्ण अंक हमारे होने चाहिए। जैसे -7 है, 11 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पर पूर्णांक देख लिए, परिमेय संख्या भी देख ली। अब क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। हर, तो देखो हमने लिखा 1/2, तो ये ऊपर वाला क्या होता है, तो ऊपर वाला हमारा अंश होता है। ठीक है, नीचे क्या होता है हमारा हर होता है। तो क्या यहाँ पर कह रहा है जिनका हर एक हो, जिनका हर एक हो, यानी ये जो पूर्णांक दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, हमारे पास कितने पूर्णांक दिए हुए हैं, 5 पूर्णांक दिए हुए हैं, और उन्हें क्या हमें लिखना है, जिनका हर एक हो, परिमेय संख्या बनानी है और जिनका हर एक हो। तो जैसे यहाँ लिखा -7, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं -7/1। देखो इसका हर जो है वो क्या है, इसका हर एक हो गया। यहाँ पर देखो इसका हर एक है, क्या कह रहा है जिनका हर एक हो। ऊपर क्या है पूर्णांक है। ठीक है, 1 2 हमारे पास 5 पूर्णांक है, उनमें से पहला पूर्णांक ए है, तो -7/1 लिख देंगे, वही इसका आंसर होने वाला है। अब 11 लिखा हुआ है, तो 11 को हम लोग 11/1 लिख देंगे, हर एक हो। देखो हर एक आ गया यहाँ पर। 27 है, ठीक है 27 है, तो 27/1 लिख देंगे। 2 क्वेश्चन ए वाले आप लोग करें, तुरंत अभी करें। किस तरीके से होगा, -45 और 71 किस तरीके से होगा, आप लोगों को करना है इसे।
तो ये किस तरीके से होगा, जैसे लिखा है -45, ठीक है, -45, तो माइनस का 45 बटे में कितना 1, ठीक है, बटे में जिनका हर 1 हो, ये पूर्णांक है और इसका हर कितना 1 होना चाहिए, 71 है, तो 71 लिखा और बटे में 1 लिख दिया। देखो पहला क्वेश्चन कितना आसान था। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें हम लोग इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, हम प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे आप जाकर देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, एक से लेकर, मतलब इसमें कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो इसमें 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को देखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इस पर क्लास 7 की पूरी मैथ्स पढ़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला वीडियो जल्द ही चाहिए। थैंक यू।